हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ हो, क्योंकि आज बिहार दरोगा का मेंस का रिज़ल्ट आया है और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का मेंस का रिज़ल्ट ज़रूर आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी क्या है कि मेंस का रिज़ल्ट आ गया, आपने सेलिब्रेट कर लिया। अभी आपके लिए एकदम हाई टाइम हो गया है कि आप लोग फिज़िकल की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि देखिए आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा फिज़िकल के लिए। जो पिछले 3 साल से चलता आ रहा है जिस तरीके से, हार्डली आपको 1.5 से 2 महीने, या यूँ कह सकते हैं कि 1 से 1.5 महीने आप लोगों को दिया जाएगा फिज़िकल की तैयारी करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है, एटलीस्ट किसी तरह का कोई पढ़ाई तो नहीं सोचना है। आप लोगों को सिर्फ फिज़िकल फिज़िकल फिज़िकल, क्योंकि फ़िज़िकल में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सिर्फ आपको फिज़िकली फ़िट होकर के वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ भी रहे थे, खासकर गर्ल्स कैंडिडेट्स की फ़िज़िकल की तैयारी कैसे करें। तो मैं उन सभी लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई कर सकती हूँ तो इस दुनिया में कोई भी फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई कर सकता है। आप इस चीज़ का ऐसे ये ना सोचें कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मैं सच में ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि जब मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया था, उसके बाद जब मैंने अपनी फ़िज़िकल की तैयारी शुरू की थी, मैं आपको बता दूँ कि मैं बिल्कुल ही मतलब किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कभी नहीं की, ना मेरा स्पोर्ट्स से कभी कोई रिलेशन रहा। लेकिन जब क्या होता है कि एक बार आपका मेंस का रिज़ल्ट आ गया और उसके बाद ये लगने लग गया कि अब तो सिर्फ फ़िज़िकल है और अगर ये निकाल लिया तो जॉब मेरे हाथ में है, तो क्या होता है ना, एक जुनून हो जाता है। आप कह सकते हैं कि नौकरी पाने का भूख जो शायद आप लोगों के अंदर भी अभी होगा, कि किसी भी तरीके से फ़िज़िकल एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर ले, उसके बाद ये जॉब हमारा है। तो एक वो चीज़ हो जाता है। होता क्या है फ्रेंड्स, जब मैंने अपनी फ़िज़िकल की तैयारी शुरू की थी उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हार्डली 200 मीटर्स ही दौड़ पाती थी और उसको मैंने ऐसे कंटिन्यू किया। मैं पटना में तैयारी करती थी फ़िज़िकल का, म्यूनियल हक स्टेडियम में। तो हमारे वो टीचर थे, वो इतना ज़्यादा इनकरेज करते थे हम लोगों को अपनी तैयारी करने के लिए, फ़िज़िकल के लिए। और उनका हमेशा एक स्टेटमेंट था कि क्वेश्चन आउट है, क्वेश्चन आउट है और आपको क्लियर करना है। एक्चुअली होता क्या, सारे सब्जेक्ट्स में कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पता नहीं होता, बस यहाँ पे क्या है, आपको सारे क्वेश्चंस पता है। यानी कि आपको लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है, रनिंग क्वालिफाई करना है, शॉर्ट पुट करना है, और आपका हाइट मेज़र हुआ और हो गया आपका फ़िज़िकल क्वालिफाई। ठीक है, तो बस इतने ही होते हैं और इसी चीज़ का आपको तैयारी करना है। तो मुझे लगता है कि पूरे जी जान से आपको इसमें लग जाना चाहिए। एक दोहा है ना जो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के सिर पर परत करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही सही है। अगर आप पूरे शिद्दत के साथ अगर आप फ़िज़िकल की तैयारी में लग जाते हैं तो एनी हाउ आपका फ़िज़िकल निकलना ही निकलना है। और इसकी बिगेस्ट एग्जांपल मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत मेहनत किया। भले अभी क्या है ना, अभी जो आपका 1 या 1.5 महीने टाइम है फ़िज़िकल की तैयारी करने के लिए, इसके लिए आपको एनी हाउ हर दिन सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। उसमें आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि 4 नहीं 5, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं उठते हैं कल चले जाएंगे। ये आप 1 1.5 महीने बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक कि आपका फ़िज़िकल एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाता है। बिल्कुल जी जान लगा के करना पड़ेगा, कहीं आना जाना नहीं, कोई गैप नहीं। आप यूँ कह लीजिए कि आपको इतना दर्द होगा, लगेगा कि आज छोड़ दो कल छोड़ दो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। खासकर जिनकी रनिंग मेरे जैसी है या शायद मेरे से ख़राब है या मेरे से अच्छी भी हो, तो क्या होता है ना कि अगर आप गर्ल्स हैं तो 1 किलोमीटर, और अगर आप बॉयज़ हैं तो 1.6 किलोमीटर का जो वो रनिंग होता है, वो स्टार्टिंग में तो आप एक बार में पूरा राउंड, पता नहीं जो लोग आप अच्छे हैं वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाती थी स्टार्टिंग में। थोड़ा सा दौड़ती थी, फिर रुकती थी, पैदल चलती थी, फिर दौड़ती थी, फिर रुकती थी, पैदल चलती थी, फिर दौड़ती थी। तो वो बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या था, विदिन 15 डेज़ मैंने इसको कंटिन्यू करा। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी उसी तरीके से करेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको जो आपका फिज़िकल
ट्रेनर है या जिन भी लोगों से आप पूछ रहे हैं वो आपको बता सकते हैं, या मैं ही आपको बता सकती हूँ कि आपको करना कैसे है। लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं, जब आपकी सांसें रुकनी शुरू हो जाती हैं, लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, पैरों में इतना दर्द होता है, जो सीन पेन कहते हैं। जब आप फिजिकल का तैयारी शुरू कर देंगे तो आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे कि सीन पेन क्या होता है। वो जब दर्द शुरू हो जाता है और मतलब बहुत ही कष्टदायक, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना कष्टदायक होता है, लेकिन इसके बाद भी आपको हार नहीं मानना है, आपको हर हाल में वो पूरा करना है। जब मैं फिज़िकल करती थी तो पता नहीं, जब से एक चक्कर लगाना शुरू करते हैं ना तो क्या होता है ना, एक ग्राउंड का 3 चक्कर आपको लगाना होता है। तो स्टार्टिंग में तो रुक रुक के करती थी, लेकिन 15-16वें दिन से जब मैंने पूरा 3 चक्कर एक सांस में, मतलब एक ही बिना रुके, बिना पैदल चले, जब मैंने उसको करना शुरू किया, भले टाइम जितना लगे बट मुझे बिना रुके करना है, तो उसमें क्या होता था, हर एक स्टेप के बाद मन करता था कि थोड़ी दूर पैदल चल लो। लेकिन नहीं, अपने आप को इनकरेज करना, बस आज कर लो, बस आज कर लो, हर दिन यही बोल के कि बस आज कर लो। और उसके बाद जिस दिन आपका फिजिकल एग्ज़ाम होता है उस दिन लगता है आज ख़त्म, आज अगर कर लिया तो आज के बाद ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ आपको अपना रनिंग, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, फिज़िकल में सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका रनिंग अच्छा होना चाहिए। जैसे ही आपका रनिंग अच्छा हो जाता है वैसे ही आपका लॉन्ग जंप अच्छा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब लॉन्ग जंप करने के लिए जाते हैं तो उसमें आपका रनिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपका लॉन्ग जंप भी अच्छा हो जाता है। और आप फिज़िकल एग्ज़ाम जब देने के लिए जाते हैं तो आपका सबसे पहले रनिंग टेस्ट ही होता है। अगर कोई उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसके बाद फिर आगे उसका कोई टेस्ट नहीं लिया जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप देखते होंगे कोई भी ट्रेनर सुबह में सबसे पहले रनिंग करवाते हैं। रनिंग क्या होता है ना, एक तरीके से आपके बॉडी को हीट कर देता है, वार्म अप कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है करना। अगर आप बिना रनिंग के, बिना वार्म अप के अगर आप डायरेक्ट लॉन्ग जंप या हाई जंप करते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत तरह के बॉडी में पेन्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स कि मैं कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे अभी से ही, स्टार्टिंग से ही। बिल्कुल नहीं, इस चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना फिजिकल निकालना है, आपको मैराथन नहीं करना है, आपको अपना पैर खराब नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में सिर्फ एक टाइम ही करें, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पहले 1, 2, 3, 4 दिन करेंगे तब तक तो ठीक रहेगा। जैसे ही 5वां 6वां दिन शुरू होगा आप फील करेंगे कि आपके पैरों में कितना ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया है। और अगर उसको एक 24 आवर का ब्रेक नहीं मिलेगा रेस्ट करने के लिए तो हो सकता है आपका पैर इंजर्ड हो जाए और फिर वो फिजिकल देने लायक बचे ही नहीं। ये मेरी सलाह है, हालांकि सब लोगों की बॉडी कैपेसिटी अलग अलग होती है। जो मेरे ट्रेनर मुझे सलाह देते थे मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ, और इस तरीके से हम लोगों ने किया। मतलब एक वक्त ऐसा हो गया था कि मेरा रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप हर चीज़ अच्छा हो गया था। और जब आप फिज़िकल एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो जो आपका रेगुलर प्रैक्टिस होता है उससे कहीं ज़्यादा आप वहाँ बूस्टअप होते हैं, और वहाँ पे आपसे ज़्यादा अच्छा इसलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ पे आपके दिल में सिर्फ ये होता है कि आज आखिरी, आज के बाद ये नहीं करना है, बस आज क्वालिफाई हो जाना है और मेरा जॉब मेरे हाथ में है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अच्छा हाँ, अगर आप पटना में जाने लायक नहीं हैं या कहीं दूर जगह में रह रहे हैं या आउट ऑफ बिहार हैं तो आप देख लें, आप अपने हिसाब से जहाँ भी आप फिज़िकल का तैयारी करना चाहते हैं। बहुत लोग खुद से घर पे भी कर लेते हैं, अपने जो घर के चारों तरफ वैसा बना लेते हैं, कर लेते हैं। हमारे बैच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद से बिना किसी ट्रेनर की अपनी फिज़िकल की तैयारी की है। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आप पटना में भी आ सकते हैं। अच्छा, पटना में जो हम लोगों के टाइम पे कोई भी लेडी फैकल्टी नहीं थी फ़िज़िकल ट्रेनिंग देने के लिए, तो हम लोग जो म्यूनिलैक स्टेडियम में सूरज सर हैं उनके पास हम लोग ट्रेनिंग लिए थे। लेकिन अभी क्या है कि द एग्ज़ाम पोर्टल है उनकी तरफ से जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है फ़िज़िकल के लिए पटना में गांधी मैदान में, उसमें उन लोगों ने लेडी फैकल्टी को भी रखा है। तो अगर आप लोगों को, खासकर जो आप लोग महिलाएं हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर उन लोगों को किसी तरह का कोई दुविधा हो रहा हो या कुछ वैसा लग रहा हो तो आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से वहाँ पे भी जाके आप अपना फिज़िकल की तैयारी कर सकते हैं। बस आपका मोटो ये होना चाहिए कि एनी हाउ मेरा फिज़िकल एग्ज़ाम निकलना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। भले आप है ना एक टाइम फिज़िकल करके पूरे दिन सोते रहें, डजंट मैटर। आपको घर वाले भी कुछ नहीं कहने वाले हैं कि पूरा दिन सोता क्यों रहता है, उनको सिर्फ आपका रिजल्ट चाहिए।
और आपको बेहतर पता है कि आपको अपना रिज़ल्ट कितने शिद्दत से चाहिए। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अब बस मैं चाहती हूँ कि आप में से जिनका भी मेंस का रिज़ल्ट आया है, आप सभी अपना मेरिट लिस्ट के साथ फाइनल रिज़ल्ट लेके ही वापस लौटें। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।